आप आज बड़े मौके से महफिल में चले आए। आप आज बड़े मौके से महफिल में चले आए। हम कब से चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। ये महफिल जो है ये किसके नाम है? नाम तो एक ही है, और वो नाम भी एक है और काम भी एक है। ये महफिल हम सब के नाम है, और ये महफिल हम सब के काम के नाम है। हमको यहाँ किस लिए भेजा गया था, और हमको यहाँ किसने भेजा? हमारा एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है? ये सारे सवाल जो हैं हम ये कहीं भुला देते हैं, लेकिन इन सवालों में हमारी हकीकत, अस्तित्व छुपा हुआ है। वर्क की कामयाबी और वर्क को मुबारकबाद और वर्क की प्रशंसा इसलिए जरूरी है कि वो हमको इन तमाम सवालों के जवाब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझ गए, हम कौन हैं, हमारा एक दूसरे से संबंध क्या है और हमारा काम क्या है, तो हमारे लिए जीना और मरना और मरने के बाद फिर जीना, ये सब आसान हो जाए। आज ये महफिल इतनी धन्य है, इतनी मुबारक है, इसलिए कि इसने हमको हमारे मकसद से जोड़ दिया। अगर कोई कहे कि कलयुग है और कोई कहे कि सतयुग है, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ बैठे हुए, तो सतयुग तभी शुरू हो जाता है जब आप अपने सत्य को पहचान लेते। ऐसा ही हुआ हमेशा से। इतिहास के अंदर आपने जितने बड़े नाम देखे हैं, वो नाम, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मतलब जानवर जिन्हें हम कहते हैं वो भी जीवित हैं और हम भी जीवित हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शऊर है, एहसास है, जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, उससे हम अपनी कीमती चीजों को याद रखते हैं। हम अपने महापुरुषों को, अपने अवतारों को, अपने पैगंबरों को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो हमको समय समय पे हमको ये बताते रहे कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों आए हो और कहां जाओगे। और इसी के जवाबों में वो बात है कि जो भी आदमी, जो भी इंसान इस बात को समझ गया, उसके लिए कलयुग समाप्त हुआ और सतयुग शुरू हो गया। और अगर कोई आदमी, कोई भी जिंदा दिल इस बात को नहीं समझ पाया, तो वो हमेशा कलयुग में ही रहेगा। आज आप देखिए, इसी महफिल में आपने स्टीफन हॉकिंस को भी देखा, हमने यहाँ बैठे हुए हमारे सामने। मन की शक्ति, मतलब कितनी बड़ी शक्ति है। और उस मन का मन जो है, जिसके अंदर से विश्वास पैदा होता है, मन का मन जो है, उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, वो मन जो है वो हमारा एक हमारा असली चिंतन है। उस असली चिंतन में जब हम मग्न हो जाएं, जब उसमें हम विलीन हो जाएं, न सिर्फ हम अमर हो गए, बल्कि हम, मतलब अब हम वो शक्ति बन गए, जो शक्ति हमको, जिस शक्ति ने यहाँ भेजा था कि तुम आओ, सीखो, तपस्या करो और फिर शक्तिवान हो जाओ और उस शक्ति के अंदर वापस आ जाओ। ये ऐसे नहीं कि हम कोई, मतलब कोई पत्थर तो नहीं है, हम कोई कूड़ा तो नहीं है ना हम। अगर आप तो अपने आप को झांक के देखिए ना, आप हो ही कौन? आपका संबंध उससे क्या है जो आपके पास में बैठा है? आप समझेंगे कि आप कितना बड़ा समंदर हो,
कितनी कितनी शक्ति हो आप, और कितना क्या क्या नहीं हो आप। और उसको किसी शायर ने कहा बहुत आसानी से, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। अगर आदमी इंसान हो जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ इसी वक्त हमने मतलब कितनी बड़ी विजय हासिल की, और ये वर्ग की कामयाबी है, और ये हम सब की कामयाबी है। मतलब अगर हम अपने आप को समझ गए, और अगर हम ये समझ जाएं कि हम ये कहें कि हम आ गए हैं, वी आर हैव कम। आज सारा जुल्म जो होता है दुनिया में, लोग अकेले जो पड़ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अच्छे लोग जो हैं, अच्छाई जो है वो अपने आप को प्रोनाउंस नहीं करती, अपने आप को ऐलान नहीं करती, वो अपना वो बोलती नहीं। तुम मौन रहे जग मौन रहा, तुम बोल उठे जग बोल उठा। अगर आप लोग बोलेंगे, आप कहेंगे वी आर गुड, हम अच्छे हैं, तो अच्छाई आ जाएगी। कितनी पीड़ा है तमाम चारों तरफ, कितने दुख हैं, कितनी नफरतें हैं, लेकिन अगर आप लोग कहें कि हम अच्छे हैं तो अच्छाई आ जाएगी और अच्छा होने लगेगा। और आप अंदाजा लगाइए कि आप में कितनी ताकत है। इसी बात को आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्क के जो इस वक्त के करंट हेड हैं अल्लामा साहब, उन्होंने किस तरह इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का अगर हम सदुपयोग करें और सदुपयोग को समझें, तो हम एक ऐसी महाशक्ति बन जाएंगे जिसको चाहे आप अखंड भारत कहिए, या ये कहिए कि हम एक हो गए, एक पृथ्वी, एक मन, एक शक्ति, एक ध्यान, एक काम हो गए। काम भी हमारा वही है, मन भी हमारा वही है, ध्यान भी हमारा वही है, हमारा अस्तित्व भी वही है। सबसे बड़ी बात ये, अपने आप को पहचानेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पास पड़ोस में बैठा है ये कोई और नहीं, ये आप खुद हैं। आज इसी महफिल में हमको इब्न अरबी एक कहते हैं, उनको कहते हैं कि सूफियों के वो दरवाजा है जिससे सूफी जो है वो अपनी सब खुला और सूफी आया। उन्होंने जिस तरह से कहा कि घोड़े के अंदर भी उनको वो परम सत्य मिला। एक घोड़े के अंदर निष्ठा जो थी, एक घोड़े के अंदर जो उसकी सेवा, उसको देख के ही वो कहते थे कि इसके अंदर परम सत्य है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि वही कुत्ते, बिल्ली, जानवरों को उनकी सेवा करके किस तरह से उन्होंने अपनी अस्तित्व को, सत्य को पहचाना। इस महफिल में इंसानों को तो छोड़िए, हम जानवरों को, जिनको हम कहते हैं जीव को पहचानना, उसको सेलिब्रेट करना, जियो और जीने दो, ये हमारा धर्म है, यही धर्म है, यही हमारा अस्तित्व है। अगर हम इस बात को समझेंगे तो हम वर्क को भी समझ जाएंगे और अपने आप को भी समझ जाएंगे, हमको कहाँ जाना है। वो एक हिंदी का गाना है, कौन आए हम कौन दिशा से, बता दे हमको। तो वो ये है कि हमारे कान में वो सत्य जो है हमारी मार्गदर्शन करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमको कान में आके बताएगा। क्योंकि जब हम अपने आप को कहेंगे कि वी आर गुड, वी हैव कम एंड वी आर हियर। अगर आप सब मिलके कहें तो क्या कोई शक्ति है कि जो आपको निराश कर सके? क्या आप अकेले होंगे? आप सोचिए तो सही। आप यहाँ देख तो रहे हैं उसको कि आप सब वी आर गुड, वी हैव कम एंड वी आर हियर। यहाँ आप क्या हैं? आप सब गुड हैं, आप सब आए हैं और आप सब कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं। अगर ऐसी समाज सुबह की और शाम की हो जाए, अगर ऐसे ही हम चल फिर के एक हो जाएं, और अगर ये जितने भी यहाँ लोग सेलिब्रेट किए गए हैं,
ये कल से ही सब अपने आप को एक परिवार जो असल में हैं और वो उसमें एक नेकलेस बन जाए गले का, तो आप समझिए कितनी बड़ी ताकत हो जाती है। तेलंगाना, हैदराबाद, पूरी पृथ्वी की ये कितनी बड़ी ताकत है। आज जो हम वैसे बोझ बन गए हैं, जानवर तो कोई बोझ नहीं है धरती पे, धरती के विनाश के कारण वो नहीं है। आज इंसान जो है इसके विनाश का कारण बन गए, इस पे बोझ बने हुए हैं। आज हम अपने कुटुंब पे, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए बोझ बने हुए हैं। हम उनसे दूर भागते हैं क्योंकि हम जो हैं अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन अगर हम इस काम में लगेंगे और इस काम से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो हम इस धरती को न सिर्फ मतलब सुंदर बनाएंगे, लिवेबल बनाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट ग्रीड। जब जब भी हमारे अंदर ये ध्यान जागेगा, जब जब भी हमारे अंदर ये धारणा आएगी कि हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, हम किस तरह से अपने आप को टटोलें और इस अंधकार में जिसको हम पा रहे हैं इसको उजाले में बदलें। उजाला तो हमारे अंदर ही है, वो शक्ति तो हमको पुकार रही है और हमको उसने अपनी शक्ति से हमारे लिए जीवन हमको दिया और हमको फिर वो आगे पुकार के ले जाती है ऐसी जगह जहाँ के हम सत्य के, अपने कर्म के सत्य का मीठा फल खाते लेते हैं, उसका भोग, उसका आनंद लेते हैं। यहाँ आपको एक बहुत बड़ी चीज देखने की चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आपको यहाँ विवेकानंद के कितने रूप मिले, और विवेकानंद दो शब्दों का संगम है, विवेक और आनंद। विवेक कहते हैं समझ बूझ को, और आनंद उस समझ का, ज्ञान का, लॉजिक का उसका आनंद। और यहाँ देखिए आपको कैसे विवेकानंद मिले आपको, मतलब नारी शक्ति के रूप में। यहाँ ये जो हिजाब वाली हमारी बहनें हैं ये असली विवेकानंद है। ये बी अम्मा की शक्ल है जिन्होंने इस देश को बनाया। उनके एक ललकार पे हम लोग खड़े हुए और ये देश आजाद हुआ। आज उस शक्ति को देखिए आप कि मतलब वो विवेकानंद को लोग कहते थे ये कैसे लिबास में आ गए ये यहाँ। अरे ये गांधी जी को लोग कहते थे ये तो, अंग्रेज कहते थे ये तो नंगा फकीर है। लेकिन उसी लिबास में उनकी आत्मा का लिबास, जिसको कुरान ने कहा है कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन सबसे अच्छा कपड़ा आत्मा की सुंदरता है। आत्मा को सुंदर करना, हमको अपने आप को सुंदर करना। और जब हम उसके सत्य को पहचानेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे, हमारा धरती सुंदर हो जाएगी और हमारा तमाम सहयोग सुंदर हो जाएगा। तो हमारा सहयोग, हमारा कर्म, हमारी आस्था, ये सब सुंदर होनी चाहिए, ये सब मीठी होनी चाहिए, ये सब अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये सब गुड होनी चाहिए। गुडनेस जो है, अगर हम इससे इतना ही संकल्प लें कि आज से हमारा धर्म गुडनेस है, क्योंकि हम गुड हैं। अगर आप कोई बैड नहीं है, आत्मा बैड हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा जिसकी देन है वो गुड है। उसका ये प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस के अलावा उसका ये वरदान है हमको। हम अपने वरदान को ही भूल गए। अगर हम अपने वरदान को जो हमको मिला है, हम उसको नहीं पहचानेंगे तो फिर हम हारते जाएंगे, टूटते जाएंगे और फिर हम उससे दूर होते जाएंगे। फिर हमको बोझल लगेगी ये जिंदगी, एक लानत लगेगी, एक असंभव सफर लगेगा। लेकिन अगर हम उस गुडनेस को पहचानेंगे और उस गुड का हिस्सा होके खुद गुड होंगे तो हम अपने आप को जगा सकेंगे, संवार सकेंगे, बना सकेंगे, खड़े हो सकेंगे। हमारा धर्म सिर्फ गुडनेस है, हमारा कर्म सिर्फ वर्क है, कंपैशन है। उसको तरह तरह से लोगों ने कहा और कुरान ने तो उसको ऐसे कहा, कतबा अला नफ्सिर रहमा,
कि उसने अपने ऊपर रहमत लिख दी। इसी रहमत को समझते हुए, इसी सत्य को समझते हुए हम आज इस कहानी की शुरुआत और इस नगमे की, इस लय की शुरुआत आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबके अंदर जो गुडनेस है उसको पुकारते हुए, उसी पे हम अपनी सुबह और अपना नया सवेरा देखते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम अपनी फिर उस पे आते हैं जो हमारा राष्ट्रगान है, भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। उसकी जय है जिसने जो हमारे भाग्य का विधाता है, जो हमारा सुप्रीम कमांडर है, जो गुडनेस है वो वाली जिसने हमको गुड बनाया, उसकी जय हे करते हुए हम यहाँ से जाएं, उसका मग्न उसको सेलिब्रेट करते हुए, तो हम सच में अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपने घरों को अच्छा कर रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए खुशी का मुस्तकबिल क्रिएट कर रहे होंगे। और कल भी हमारी और आज भी हमारी, ये पृथ्वी भी हमारी, और ये इस संसार को त्यागते समय भी हमको आनंद आ रहा होगा, जो न सिर्फ विवेक का आनंद है बल्कि जो त्याग का आनंद है, जो धर्म का आनंद है। आज धर्म को अधर्म बना के कितना दुख बांटा और दिया है हमने, उसको हम उसका कफारा करें, उसको हम बदलें और धर्म को और गुडनेस को रिस्टोर करें और अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के भाग्य के